हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। आज मैं आप सबको आपके घर से जुड़ी हुई कुछ समस्याओं के बारे में बताना भी चाहती हूँ और उन्हें आप सबको याद भी दिलाना चाहती हूँ और कैसे आप उनको हल कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरे जीवन का अनुभव है। क्योंकि जैसे मैंने अपने जीवन में कुछ चीज़ों को समझा है, सीखा है और उन्हें बदला है अपने छोटे-छोटे उपाय से, वो मैं आपसे शेयर ज़रूर करना चाहती हूँ। क्योंकि हर घर में कुछ ना कुछ समस्याएँ होती हैं, रिश्तों में भी होती है और घर में भी होती है, काम में भी होती है, तो आपके धन में भी होती है। ये सब चीज़ें क्यों होती हैं, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे घर में अगर समस्या है, तो समाधान भी होता है, क्योंकि हम जिस घर में रहते हैं, उस घर की वास्तु का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है आपके जीवन पे, आपके मन पे, आपकी बॉडी पे, आपके रिश्तों में, आपके काम पे और आपकी मनी पे। इन सब चीज़ों का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब हम कोई भी घर बनाते हैं, खरीदते हैं या फिर हम कहीं रेंट पर रहने के लिए जाते हैं या सरकारी क्वार्टर में जाते हैं, जैसे भी आप जिस जगह को चेंज करते हैं या रहते हैं, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें अलग होती हैं, उनकी वाइब्रेशन अलग होती है और आपकी जो शरीर और आपकी कुंडली के जो ग्रह होते हैं, जो नंबर्स होते हैं, जो डे होता है, उन सब की भी वाइब्रेशन अलग होती है। जब वो चीज़ें आपकी वो वाइब्रेशन मैच नहीं करती है, तो आपके शरीर में, आपके घर में, रिश्तों में, आपके काम में, आपके पैसे में बहुत सारी चीज़ें खराब भी हो सकती हैं। उनको छोटी-छोटी चीज़ों को समझना ज़रूरी हो जाता है। सबसे बड़ा आपके घर में जल का प्रभाव पड़ता है कि आपका जल किस जगह पे है, कैसे आप उसको ग्रहण करते हैं, आपका पीने वाला पानी किधर है और आप जिस वेस्टेज पानी को आप निकालते हैं, उसकी बोरिंग किधर है, कहाँ से निकलता है, ये सब जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। कभी-कभी घरों में ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें एक दूसरे से क्रॉस भी करती हैं, जैसे कि पीने वाला पानी और गंदा पानी एक ही रास्ते से जब निकलता है, एक दूसरे को क्रॉस करता है, तब भी आपके शरीर में, आपकी बॉडी में बहुत सारी बीमारियाँ आ सकती हैं, घर में नुकसान हो सकते हैं। आपके घर में धन हानि भी हो सकती है, झगड़े भी हो सकते हैं, किसी का मन खराब भी हो सकता है और किसी को कभी ना ठीक होने वाली बीमारी भी हो सकती है। ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते हैं। कभी भी इन दोनों पानी में क्रॉस नहीं होना चाहिए। एक दूसरे से के ऊपर से नहीं गुज़रनी चाहिए, वरना आपके घर में औरतों के शरीर में बहुत सारी परेशानियाँ, बीमारियाँ हो सकती हैं। उनकी बॉडी में धीरे-धीरे ऐसे रोग हो सकते हैं, जो कि बहुत लंबे समय तक तंग करते हैं, परेशान करते हैं। कोई-कोई घर में तो पूरे टाइम महिलाएँ बहुत उदास और परेशान रहती हैं, दुखी रहती हैं, उनका मन अशांत रहता है, क्योंकि हर वक़्त उन्हें वो वाइब्रेशन मैच करती है, धीरे-धीरे घेरती है और उनके बॉडी में वो चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। ये सब मैंने महसूस किया है और मैंने जाना भी है, माना भी है। आप सब छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। जब हम रसोई में जिस जगह हम खाना बनाते हैं, वहाँ और जिस जगह हम बर्तन धुलाई करते हैं, उसमें डिस्टेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। वरना ये चीज़ें भी आपको बहुत परेशान कर सकते हैं, हानि भी कर सकती हैं, बीमारियाँ दे सकती हैं, झगड़े कलेश भी दे सकती हैं। कौन-सी जगह पर क्या लेना चाहिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं, तभी वाइब्रेशन ख़राब होती है, क्योंकि जल और अग्नि अगर साथ होता है, तो बॉडी में ऑटोमेटिक बीमारियाँ आती हैं। आपके शरीर में जो कुछ आप खाते हैं, पचता नहीं है, वो सब खराब हो जाता है। धीरे-धीरे किडनी में, लीवर में ये सब प्रॉब्लम आती हैं, ब्लॉकेज आते हैं, ये सब होता है। बातें छोटी-छोटी हैं, लेकिन बहुत बड़ा काम करती हैं। आप जिस जगह सोते हैं, उस जगह का भी प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले तो मैं आप सबसे बताना चाहती हूँ कि जब भी आप कोई घर बनाते हैं, तो सबसे पहले आपके जो घर के मेन 4 कोण होते हैं, उन चारों कोनों में कभी भी आपको गंदे पानी का निवास नहीं रखना चाहिए। टॉयलेट, वॉशरूम नहीं होना चाहिए। उसकी वजह से भी धन हानि भी होती है, रिश्तों में कड़वाहट होती है, बच्चों का मन खराब हो जाता है, बड़ों का भी मन खराब हो जाता है।
गलत भाव मन में आते हैं और आपके घर में धन की सबसे बड़ी हानि होती है, नुकसान होते हैं, मनमुटाव होते हैं, बाहर वालों से भी हो जाते हैं, अपने रिश्तों से भी हो जाते हैं। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि घर के चारों कोने बहुत मेन होते हैं, शुभ होते हैं। उन चीज़ों को आप बीच में ले सकते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार आप बना सकते हैं। कभी भी रसोई के साथ लैट्रिन बाथरूम नहीं बनाना चाहिए, वो भी बहुत बड़ा काम करता है आपके रिश्तों को तोड़ने में, आपकी बरकत में, आपकी बॉडी में और आपके व्यवहार में बहुत बड़ा काम करता है। इसलिए कभी भी रसोई के साथ वॉशरूम नहीं लेना चाहिए। कभी कितने घरों में मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग सीढ़ी के नीचे टॉयलेट बना देते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें बना देते हैं जिसकी वजह से भी परेशानियां आती हैं, क्योंकि सीढ़ी इंसान क्या लक होती है, बरकत होती है, वहाँ से आपके बच्चों का फ्यूचर शुरू होता है। वो कितनी ऊंचाई तक जाते हैं उनका फ्यूचर होता है, क्योंकि बुद्ध से जुड़ी होती है, बुद्धि से जुड़ी होती है। और सीढ़ी के नीचे पिता और बेटे का निवास होता है और सीढ़ी बेटियों का लक होती है, उनका आशीर्वाद होती है। वो अपने जीवन में कितनी ऊंचाइयों तक जाती हैं, ये सीढ़ी से पता चलता है कि सीढ़ी आपकी किस दिशा में है। अगर सीढ़ी आपकी किसी भी दिशा में हो, लेकिन वो हानि आपको तभी पहुंचा सकती है जब आप उसके नीचे रसोई बना देते हैं, टॉयलेट बना देते हैं, या फिर आप कुछ ऐसी चीज़ें रख देते हैं जिसकी वजह से हानि होती है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, समझ नहीं पाते हैं, लेकिन हम अपनी सुविधा के अनुसार ये सब काम कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी किसी के पास बहुत छोटा घर भी होता है, बहुत छोटी जगह होती है जिसको एडजस्ट करना पड़ता है, मैं मानती हूँ। लेकिन आप सीढ़ी के नीचे कभी भी कुछ ऐसा ना बनाएं जिसकी वजह से आपके घर में बरकत ख़त्म हो जाए, रिश्तों में अपने आप ही बहुत सारी बुरी चीज़ें आ जाएं, लोगों का मन खराब हो जाए या समय से पहले किसी की मृत्यु हो जाए। ये होता है, आप चाहे माने या ना माने, लेकिन ये सब होता है। चीज़ें छोटी हैं, समझ लेना ज़रूरी होता है। जिस जगह आप सोते हैं उस जगह का भी प्रभाव पड़ता है कि किस दिशा में आपका रूम है। रूम किसी भी दिशा में हो, लेकिन जो सोने का तरीका है वो आपका कैसा है, वो भी प्रभाव पड़ता है। हेल्थ के ऊपर और वेल्थ के ऊपर भी पड़ता है और रिश्तों के ऊपर भी पड़ता है। कभी कभी तो रॉन्ग साइड सोने से पति पत्नी में ही बहुत बड़ा कड़वाहट टकराव हो जाता है, बच्चों का भी मन खराब हो जाता है, वो बुरी संगत में आ जाते हैं, बुरी चीज़ों से जुड़ जाते हैं, बुरे लोगों से जुड़ जाते हैं, उनके व्यवहार में बदलाव आ जाता है। इन सब को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या, कहाँ और कैसे अपने घर में रखते हैं, सोते हैं, खाते पीते हैं, बैठते हैं। ये सब का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वास्तु बहुत बड़ा काम करता है। जब हम इन चीज़ों में डिस्टेंस लेके रखते हैं, इन चीज़ों को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तभी हम अपने जीवन में, अपने घर में खुश रह सकते हैं। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ही हमें ख़राब करती हैं और हमारे घर में ही करती हैं, हमें बाहर से नहीं आती हैं। कोई चीज़ें बाहर से तो तभी आती हैं जब आपके घर में अगर ज़्यादा वास्तु दोष है, तो बाहर से जो वाइब्रेशन आती है वो आपके घर में रुक जाती है, ठहर जाती है, क्योंकि वो अपना स्थान बना लेती है। क्योंकि वहाँ पर कोई ना कोई कमज़ोर इंसान ज़रूर रहता है, जिसे बीमारियाँ हैं, जिसे टेंशन है, डिप्रेशन है, जिसे बार बार मन मुटाव करने का, क्रोध आने का एक हैबिट है। ऐसा होता है कुछ घरों में वास्तु की वजह से छोटे छोटे बच्चे भी बहुत छोटी उम्र में बिगड़ जाते हैं। बहुत सारी कड़वाहट, बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारा नेगेटिव माहौल उनके जीवन में आ जाता है। बुरे लोगों से वो जुड़ जाते हैं, बुरी संगत और बुरी चीज़ों का उन्हें ज्ञान हो जाता है। ये भी घर में वास्तु की वजह से होता है। सबसे ज़्यादा वॉशरूम की वजह से होता है कि आपका वॉशरूम किस तरफ है, किस कोने में है और कहाँ पे आपने अपने वॉश बेसिन या फिर आपने अपने घर में पानी निकासी की जगह बनाई है, उसका भी फ़र्क पड़ता है। हर कोना अपने आप में पॉजिटिव होता है, चाहे वो पूरे घर के 4 कोने हों, चाहे किसी रूम के 4 कोने हों, चाहे वॉशरूम के 4 कोने हों, चाहे आपकी किचन के 4 कोने हों। हर कोने का अपना एक महत्व होता है। ये ज़रूरी नहीं होता कि चारों दिशाओं में बस
घर के चारों कोनों में अगर आपने कोई चीज़ नहीं बनाई है, तो आप बीच में भी अगर बनाते हैं, अगर आप उसको रॉन्ग साइड में लगाते हैं, तो भी बहुत बड़ा काम करती है, क्योंकि ये समझना जानना बहुत ज़रूरी है। आजकल तो यूट्यूब पे सभी चीज़ें आसानी से समझ आ जाती है, बताई जाती हैं। उनको गौर करना चाहिए, ताकि आप अपने घर के माहौल को बदल सकें, परिस्थितियों को बदल सकें, क्योंकि वो सब चीज़ें अगर बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं, तो उसका अपना महत्व होता है। और ये मैंने अपने जीवन में सबसे ज़्यादा महसूस किया है, देखा है, सीखा है, समझा है। इन सब चीज़ों को अपने जीवन से ठीक भी किया है, क्योंकि होता है, जब हमें चीज़ समझ में आ जाती है तो उपाय भी मिल जाता है। उपाय भी मिल जाता है तो हम अपने जीवन को बदलने के लिए मेहनत भी करते हैं। जो मेहनत करते हैं तो सफल भी होते हैं। इसीलिए अगर किसी के घर में किसी भी चीज़ की अगर कोई ऐसी समस्या है जिसकी वजह से आप दुखी हैं, परेशान हैं, वो बहुत सारी समस्या होती है, लेकिन 2 ऐसे छोटे उपाय हैं जिनसे आप किसी भी समस्या को हल कर सकते हैं, बीमारी को दूर कर सकते हैं, घर की नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। एक नमक और एक नील, ये दोनों बहुत बड़ा काम करते हैं। नमक से आप अपने आप को नहला सकते हैं, नहा सकते हैं, नमक का पोछा लगा सकते हैं। नमक से आप अपने दाँतों को साफ़ कर सकते हैं, ताकि बहुत सारी कीटाणु और बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएँ। नमक को आप अपनी दोनों मुट्ठी में लेकर अपनी बॉडी की नेगेटिव एनर्जी को दूर कर सकते हैं। उससे आप 5 मिनट अपने दोनों हाथों में रख के मुट्ठी बंद करें, 5 मिनट तक वाइब्रेशन फ़ील करें। सारी नेगेटिविटी उस नमक के अंदर आ जाएगी। आपके शरीर में जितनी भी चीज़ें आपको परेशान कर रही थी, धीरे-धीरे ख़त्म हो जाएगी। ये सब उपाय शाम के समय करने चाहिए, क्योंकि शाम के समय नेगेटिविटी को उतारा जाता है। ये हमेशा याद रखें। और शनिवार को अगर आप ये दोनों उपाय करते हैं, तो बहुत बड़ा काम करते हैं। और अगर आप बॉडी में कुछ दिक्कतें ज़्यादा हैं, घर में ज़्यादा हैं, तो आप डेली भी ये उपाय कर सकते हैं। थोड़ा-सा नमक डाल के स्नान करना शुरू करें, थोड़ा-सा नमक डाल के पोछा लगाना शुरू करें, और अपनी मुट्ठियों में नमक लेकर कम से कम 3 दिन लगातार अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपकी बॉडी की सारी नेगेटिव एनर्जी उस नमक में आ जाती है। उसके बाद आप उसको फ्लैश कर दें, ताकि आपकी शरीर से नकारात्मक ऊर्जा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। धीरे-धीरे ये सब चीज़ें काम करती है, लेकिन करना पड़ता है भरोसे के साथ, सब कुछ होता है। आप घर बैठे अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और अगर आपके शरीर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो आप नींबू के साथ काला नमक का सेवन करके आप नींबू पानी बनाकर अगर पीते हैं, तो आपकी बॉडी की नेगेटिविटी धीरे-धीरे ख़त्म हो जाती है, क्योंकि नींबू बहुत बड़ा काम करता है, तंत्र मंत्र से भी जुड़ा होता है। ये हमारी शरीर की नेगेटिविटी को, नेगेटिव चीज़ों को बाहर करता है। बहुत सारी चीज़ों को हमारे शरीर से धीरे-धीरे निकाल देता है। उसमें वो कोई नेगेटिव हवा भी हो सकती है, नेगेटिव आपके शरीर में कोई बीमारी भी हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिन्हें आप छोटी-छोटी चीज़ों से दूर कर सकते हैं। ये चीज़ें अगर हम विश्वास के साथ करें, तो सब काम करती है। आप करके देखें, क्योंकि सबको पता होता है, लेकिन करना भूल जाते हैं। चीज़ छोटी है, सबके मन में है, सब लोग देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन अप्लाई करना भूल जाते हैं। लेकिन चीज़ हमारे सामने होती है, लेकिन करना हमें पड़ता है। जब आप छोटे-छोटे उपाय करते हैं, तो बड़ी-बड़ी समस्याओं को भी हल कर लेते हैं। जब हमारे घर में बहुत सारी बाधाएँ होती हैं, हमारे रिश्तों में भी कड़वाहट होती है, धन में भी होती है, काम में भी होती है, कुछ बंधन ऐसे हो जाते हैं हमारे घर में वास्तु की वजह से, या हमारी सोच की वजह से, या फिर हमारे काम की वजह से, या कुछ परेशानियों की वजह से, तो आप नील का उपाय कर सकते हैं। हर रोज़ आप शाम के समय सोने से पहले एक मग लें, उसमें पानी भरें, और कम से कम 4 या 5 बूंदें आप लिक्विड वाले नील की डालें। जितने भी घर में आपके सदस्य हैं, उन सब के ऊपर से आप एंटी क्लॉकवाइज़ 7 टाइम उतारें, और उसको फ्लैश करना शुरू करें। उसमें अपनी एनर्जी ज़रूर दें कि सारी नेगेटिविटी सभी के ऊपर से इस जल में समा गई है, इस नील में समा गई है। उसके बाद उसको आप फ्लैश करना शुरू करें। आपके जीवन के सारे बंधन ख़त्म होते हैं।
मैंने किया है और मुझे पूरा भरोसा है, मैंने औरों को भी बताया है। आप सब ये छोटे-छोटे काम करके अपनी बाधाओं को ख़त्म कर सकते हैं। जीवन मिला है, लोग अच्छे भी मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं। कुछ लोग हमारे आसपास ही ऐसे होते हैं जो कि हमें नहीं पता होता है, लेकिन वो अपनी नेगेटिविटी और अपने नेगेटिव थॉट से हमारी अच्छी वाइब्रेशन को ख़राब करते हैं। ये मानना बहुत ज़रूरी है, जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे घर में कुछ ऐसी समस्याएं हैं तो बाहर से भी कभी-कभी कुछ लोग हावी हो जाते हैं। वो भले ही हमें सामने से दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, समझ नहीं आता है, लेकिन वो मन ही मन में कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से बहुत बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है, नुकसान भी हो सकता है, रिश्ते भी टूट सकते हैं, क्योंकि नज़र बहुत बड़ा काम करती है। और कौन किस नज़र से आपको देखता है, किस नज़र से बात करता है, किस नज़र से आपके घर में आता है, ये आपको नहीं पता होता है, ये भगवान को पता होता है। इसलिए आप ये सब छोटे-छोटे उपाय अगर करते हैं तो आपके जीवन में घटनाएँ, समस्याएँ धीरे-धीरे ख़त्म हो जाएँगी। भरोसा रखना पड़ता है और लगन से, मेहनत से और भाव से करना पड़ता है। धीरे-धीरे भगवान रास्ता भी दिखाता है, समस्याएँ हल होती है। ये छोटी-छोटी चीज़ें मैं अपने जीवन में अप्लाई करती हूँ। अपनी सारी समस्याओं को कंट्रोल करती हूँ, भगवान से जुड़ी हूँ। वो मुझे और भी 4 चीज़ें बताता है। फिर भी अगर किसी के पास कुछ समस्याएँ हैं, कुछ परेशानियाँ हैं, जिन्हें आप हर किसी को नहीं बता सकते हैं, तो आप मुझे अपनी समस्या बता सकते हैं। मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, मुझसे आप पूछ सकते हैं, क्योंकि इस वक़्त मेरे पास छोटी-छोटी समस्याओं का छोटा-छोटा समाधान है, लेकिन वो बहुत बड़ा काम करता है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में सब कुछ अप्लाई किया है। हर परेशानी और हर दुःख से, तकलीफ़ से मैंने अपने आप को इन छोटे-छोटे उपाय से निकाला है। ज़रूरी नहीं होता कि हम हर वक़्त किसी दूसरे के पास जाकर समस्याओं का समाधान पूछें। कई बार कुछ चीज़ें हमारे सामने अचानक से आ जाती हैं, लेकिन वो भी भगवान ही भेजता है। जब वो भेजता है, तो जब हम उनसे अपनी समस्याओं को हल करते हैं, तो दूसरों को बताना भी ज़रूरी है, ताकि वो भी अपनी समस्याओं को हल कर सकें। क्योंकि समस्याएँ तो हर किसी के जीवन में हैं, ये सब होती हैं। किसी को शादी की समस्या है, किसी को नौकरी की समस्या है, किसी के बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, किसी के रिश्तों में खटास है, कहीं पर तो पूरे परिवार में ही कलेश होते हैं, धन का अभाव हो जाता है, अचानक से हादसे हो जाते हैं, मनमुटाव हो जाता है, अचानक से ही कुछ ऐसी बुरी चीज़ें घर में आ जाती हैं, बच्चों का मन खराब कर देती हैं। ये सब चीज़ें तो समय-समय पर होती है, क्योंकि आजकल तो कलयुग है, घोर कलयुग है। आप सोचेंगे अच्छा होता बुरा है, ये सब सोच का ही फ़र्क होता है, क्योंकि आज हर इंसान की सोच में कुछ न कुछ ऐसा खोट ज़रूर है, जो वो दूसरों को दे रहा है, दूसरों को तकलीफ़ें और नुकसान पहुँचा रहा है। ये सब भी समझना ज़रूरी है। नुकसान पहुँचाने वाला कौन है और आप किसको नुकसान पहुँचा रहे हैं, ये समझना ज़रूरी है। नुकसान पहुँचाने वाले भी हम हैं और हम खुद को ही नुकसान पहुँचा रहे हैं, क्योंकि हर कोई यहाँ अपना ही भाई-बंधु है। हम एक-दूसरे से जुड़े हैं, हम एक-दूसरे को समझते हैं, एक-दूसरे के साथ उठते-बैठते हैं, उनकी समस्याओं को देखते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। तो मेरा मानना है कि हम कभी भी किसी को गलत वाइब्रेशन ना दें, अपने अच्छे के लिए काम करें, लेकिन दूसरे के बुरे के लिए कभी ना सोचें। जो भी चीज़, जो भी उपाय होता है, आप अपने लिए, अपने दुःख तकलीफ़ के लिए, अपने बंधनों को काटने के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन किसी के बुरे के लिए ना करें। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप कर तो देते हैं, लेकिन उस इंसान को तो थोड़ा कष्ट देती है, लेकिन बाद में वो पूरा कष्ट आपके ऊपर आ जाता है। फिर आपकी वही चीज़ें गलत भी हो जाती हैं। इसलिए कभी भी कोई भी उपाय अगर आप करते हैं, तो वो अपने फ़ायदे के लिए करें, दूसरे के नुकसान के लिए कभी ना करें। ये बहुत बड़ा काम करते हैं, क्योंकि भगवान भी बोलता है कि आप अपनी चीज़ों को दूसरों को कभी ना थोपें। ना ही कोई नेगेटिविटी, ना ही कोई ऐसे बुरे शब्द और ना ही ऐसा बुरा व्यवहार, क्योंकि भगवान तो सबको देखता है। आप किस नीयत से करते हैं, किस नीयत से आप किसके पास जाते हैं, किस नीयत से आप दूसरों का बुरा भला सोचते हैं। इसीलिए अपनी नीयत को हमेशा साफ रखें, सब काम होता है। एक छोटी-सी चीज़ भी बहुत बड़ा काम करती है। सबसे पहले तो अपने मन को शांत रखना ज़रूरी है। इन चीज़ों को शांत मन से करना ज़रूरी है। शांत मन से समझना ज़रूरी है
कि हर जब भी कोई इंसान बाहर जाता है उसके साथ कुछ ना कुछ हवा ज़रूर आती है और वो आपके पूरे घर को परेशान करके रख देती है। हवाएं दिखाई नहीं देती, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम नहीं समझ पाते हैं। बहुत सारे रोड पे हादसे होते हैं। वो चीज़ें, वो हवाएं रोड पे रहती हैं, आपके साथ आ सकती हैं। वो आपके घर में प्रवेश कर सकती हैं। धीरे धीरे वो बड़ा रूप भी ले सकती हैं, बड़ा काम कर सकती हैं। इसीलिए इन छोटे छोटे उपाय को करना बहुत ज़रूरी होता है। अपने घर को हमेशा पॉजिटिव रखें, अपने आप को भी पॉजिटिव रखें, तभी ये चीज़ें दूर होती हैं। अगर आप नेगेटिव रहेंगे और घर का माहौल नेगेटिव रहेगा तो ये चीज़ें बहुत जल्दी हावी होती हैं और आजकल तो ये सब बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए अपने आप को हमेशा खुश रखें, अच्छे काम करें और अपने अच्छे के लिए काम करें, ना कि दूसरों के बुरे के लिए। क्योंकि ये भाव भी बहुत लोगों के मन में आता है कि एक उपाय मिला है तो क्यों ना दूसरों की चीज़ को भी छीन लिया जाए, अपने पास ले लिया जाए। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, ये हमेशा उल्टा काम भी कर देती हैं। अपने अच्छे के लिए जो चीज़ आप छोटी छोटी अपनाते हैं, अपने घर के माहौल को सही करने के लिए, खुद को सही रखने के लिए, अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए और अपने बच्चों को मन को ठीक करने के लिए करें, न कि दूसरों के लिए। क्योंकि ये सब चीज़ें हम अपने लिए करते हैं तो अपने लिए करें। कभी भी इन चीज़ों का गलत इस्तेमाल ना करें, क्योंकि भगवान सबको देखता है, सबकी परिस्थितियों को देखता है, सबके मन को भी देखता है। इसलिए मन को अच्छा रखें, सही काम करें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें और अपने जीवन को बदलने के लिए छोटे छोटे से आसान उपाय, आजकल तो यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें बताई जाती, समझाई जाती, सिखाई जाती हैं। दिल से करते हैं तो सब चीज़ पूरी होती हैं, समय पर होती हैं। थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है, समय देना पड़ता है, इन चीज़ों को लगन से, मेहनत से करना पड़ता है, सब कुछ होता है। चीज़ें घर में ही होती हैं, समस्याएं भी घर में होती हैं, समाधान भी घर में होता है। बस आपको उठना है, चलना है, करना है भरोसे के साथ और अपने भगवान के आशीर्वाद के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरी बातें अच्छी लगती हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति।